करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण के लिए कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई और जिसके उद्घाटन को पूरे देश ने एक ऐतिहासिक पल की तरह देखा। लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने राजनीति से लेकर आम श्रद्धालुओं तक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर में आए चढ़ावे में 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की कथित चोरी हुई है। भाजपा के ही नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। अब इन दावों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में कोई घोटाला हुआ है? और पीएमओ तक पहुंचे इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन, आरोपों, ट्रस्ट के जवाब और अब तक सामने आए तथ्य को विस्तार से समझेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। इस पूरे विवाद को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल इतने बड़े क्यों माने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 में उद्घाटन के बाद से अयोध्या का राम मंदिर देश के सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में शामिल हो चुका है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें से कई लोग नगद दान देते हैं तो कई ऑनलाइन माध्यमों से योगदान करते हैं। इसके अलावा सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान चीजें भी मंदिर में भेंट की जाती है। यानी राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्टों में से एक बन चुका है, जहां हर महीने बड़ी मात्रा में दान और चढ़ावा पहुंच रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि मंदिर में आने वाले दान का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि ये पैसा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। यही वजह है कि जब हाल के दिनों में चढ़ावे और दान के हिसाब किताब में कथित गड़बड़ी की खबरें सामने आई तो मामला तेजी से चर्चा का मुद्दा बन गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी और देखते ही देखते ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इस समय जो बातें सामने आ रही है वो मुख्य रूप से आरोप और दावे हैं। किसी जांच एजेंसी ने अब तक सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी साबित हुई है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ये आरोप शुरू कहाँ से हुए? सबसे पहले किसने इस मुद्दे को उठाया और मामला पीएमओ तक कैसे पहुंच गया? इसके लिए हम इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को समझते हैं। दरअसल दिसंबर 2025 में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में बताया गया था कि ट्रस्ट को गठन के बाद से अब तक कुल 4,575 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से करीब 2,475 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवनों की खरीद तथा अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। यानी उस समय भी ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए की राशि मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ी कि औसतन हर दिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मंदिर को प्राप्त हो रहा है। मंदिर की आय सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है। बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज भी ट्रस्ट की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी जिस संस्था को लेकर आज सवाल उठ रहे हैं उसके पास हजारों करोड़ रुपए का फंड है और यही वजह है कि वहां होने वाले हर लेन देन पर लोगों की नजर रहती है। ऐसे में अगर 5 करोड़, 7 करोड़ या उससे ज्यादा की कथित गड़बड़ी की बात सामने आती है तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रह जाता। ये करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास और देश के सबसे चर्चित धार्मिक प्रोजेक्ट्स में से एक की ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा सवाल बन जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये ट्रस्ट बना कैसे था। दरअसल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार को राम मंदिर के निर्माण और उसके प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया। इसी के बाद 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। यही ट्रस्ट आज राम मंदिर के निर्माण, उसके रखरखाव, मंदिर में आने वाले दान और पूरे राम जन्मभूमि परिसर के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ट्रस्ट बनने के कुछ दिनों बाद इसकी पहली बैठक हुई। इसमें महेंद्र नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया, जबकि चंपत राय को महासचिव बनाया गया। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। देश भर के लोगों ने
खुलकर दान दिया। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने हजारों और लाखों रुपए दिए। बड़े उद्योगपति से लेकर आम श्रद्धालुओं तक लाखों लोगों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया। फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। हर दिन हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर में नगद दान आने लगा, ऑनलाइन दान बढ़ने लगा और सोना चांदी जैसी भेंट की संख्या भी बड़ी होने लगी। यानी समय के साथ राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश के सबसे धार्मिक ट्रस्टों में से एक बन गया। साल 2026 में अचानक कुछ ऐसे दावे सामने आए जिनमें कहा गया कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी या चोरी हुई है। तो आखिर ये दावा सबसे पहले किसने किया और 5 से 7.5 करोड़ रुपए की कथित चोरी का आंकड़ा आया कहां से? 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके पवन पांडे ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में 5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए तक की कथित चोरी हुई है। पवन पांडे का कहना था कि दान और चढ़ावे के हिसाब किताब में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई टीवी चैनल्स और अखबारों में भी इस मुद्दे पर बहस होने लगी। हालांकि उस समय तक पवन पांडे के आरोपों की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। यानी एक तरफ करोड़ों रुपए की कथित चोरी का दावा किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक कोई सरकारी एजेंसी या जांच संस्था सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह रही थी कि चोरी साबित हो चुकी है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। पवन पांडे के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गए। उन्होंने सिर्फ जांच की मांग नहीं की बल्कि सरकार, ट्रस्ट और पूरी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए और यहीं से ये विवाद राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। अब पवन पांडे के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ कुछ करोड़ रुपए का नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है। इसलिए अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब भी साफ साफ मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर संबंधित सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? उनका तर्क था कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे से जुड़ी गतिविधियां निगरानी में होती है। ऐसे में अगर विवाद खड़ा हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज जारी करके कई सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील काम में निजी कंपनी की क्या भूमिका होती है? ट्रस्ट और सरकारी बैंक के बीच निजी एजेंसी को शामिल करने का फैसला किसने लिया? उनका कहना था कि जब बात करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और 1000 करोड़ रुपए के फंड की हो तो पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा अगर आरोप पूरी तरह गलत है तो सरकार और संबंधित पक्षों को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यानी अब तक मामला सिर्फ पवन पांडे के आरोपों तक सीमित नहीं था। विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जांच की मांग सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि भाजपा के एक नेता की तरफ से उठी और यहीं से मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक पहुंच गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में विपक्ष सवाल उठाता है और सत्ताधारी दल उसका जवाब देता है, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा विवाद में कहानी थोड़ी अलग थी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सवालों के बीच भाजपा के ही नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे, दान और उसके लेखा जोखा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। डॉक्टर रजनीश सिंह ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए। उन्होंने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का भी जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ जांच की मांग नहीं की बल्कि दान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का विशेष ऑडिट कराने की भी बात कही। यानी दान की राशि कैसे इकट्ठा की जाती है, उसकी गिनती कैसे होती है, पैसे किसके पास रहते हैं, उन्हें बैंक तक कैसे पहुंचाया जाता है और जमा करने की पूरी प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है। इन सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अगर जांच में किसी कर्मचारी, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि देश भर के श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, डॉक्टर रजनीश सिंह ने अपने पत्र में ये नहीं कहा कि चोरी साबित हो चुकी है। उनकी मुख्य मांग ये थी कि आरोपों और दावों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन क्योंकि ये मांग भाजपा की एक नेता की तरफ से आई थी, इसलिए इसने पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने भी इस मामले पर रिपोर्ट की मांग की। यही से ये विवाद स्थानीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। भाजपा नेता के पत्र के बाद 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इसी बीच अयोध्या में भी हलचल तेज हो गई।
राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की। बताया गया कि राम मंदिर परिसर के एक बंद कमरे में करीब 4 घंटे तक बैठक चली। हालांकि बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा गया कि किसी तरह की चोरी या गड़बड़ी की पुष्टि हो गई है। यानी एक तरफ आरोप थे, दूसरी तरफ जांच की मांग थी, पीएमओ रिपोर्ट मांग चुका था और ट्रस्ट के भीतर भी बैठकों का दौर चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात ये थी कि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा था। तो आखिर ट्रस्ट का पक्ष क्या है? चंपत राय और ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारियों ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी, अब इसे समझते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। इनका कहना है कि मंदिर के चढ़ावे और दान का नियमित ऑडिट होता है। इस प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। चंपत राय के मुताबिक दान और चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और अब तक हुए हर ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे करोड़ों रुपए की चोरी की पुष्टि होती हो। यानी एक तरफ विपक्ष और कुछ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि पूरी व्यवस्था तय नियमों के अनुसार चल रही है और आरोपों का कोई आधार नहीं है। यानी इस समय तक स्थिति ये है कि आरोप लगाए जा चुके हैं, राजनीतिक बयान आ चुके हैं, जांच की मांग उठ चुकी है और अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी साबित हुई है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या धार्मिक संस्थानों की वित्तीय जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक होनी चाहिए? क्या स्वतंत्र जांच से विवाद खत्म हो जाएगा या फिर ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक और मामला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।